बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के साथ लौकी और चने की दाल की बहुत ही इजी, मज़ेदार और ऑथेंटिक सी रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही यमी बनती है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल और हर घर में बनने वाली रेसिपी है, लेकिन इसकी भी अपनी एक अलग ही शान है जनाब। तो आइए चलते हैं, फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लेकर उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के चॉप करके मतलब डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक तेज़पत्ता, 9 से 10 इसमें शामिल कर दूंगी मैं साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 इसमें डाल दूंगी लौंगे और 2 मैं पीसेस डाल दूंगी दालचीनी के 1-1 इंच के करीब के। बस इनको हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा मैंने गरम मसाले के साथ इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम उस वक्त डाल देते तो अब तक तो ज़ीरा जल भुन के काला हो चुका होता। इसलिए हमें ज़ीरा इस स्टेज पर डालना है, क्योंकि हमें ज़ीरे को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, वरना जल्दी से काला हो जाता है वो। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखिए वीवर्स, अदरक लहसुन भुन चुका है। अब एक बड़े साइज का टमाटर इसमें काट के शामिल कर देंगे। 2 दरमियाने साइज के टमाटर के बराबर ये एक टमाटर होगा। टमाटर को भी हम इतना भूनेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हाई मत करिएगा वरना ये मसाला जल जाएगा। अगर ये मसाला लगने लगे, जलने लगे, तो आप इसमें 1 to 2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ धनिया। पिसा हुआ नहीं है, ये मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इतने से ही मसालों में इतनी मज़ेदार सी ये दाल बन के तैयार होती है। अब हम इसको भून लेंगे। बस मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है कि इनकी बस रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, इतना हमें इनको भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, मसाले भुन चुके हैं। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। ये आधा किलो के करीब लौकी थी, जिसको मैंने पील करने के बाद ये देखें बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। छोटे क्यूब ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि लौकी जो है वो फिर अगर छोटी होगी गलने के बाद दाल में घुल सी जाएगी, तो इसलिए पीसेस थोड़े से बड़े रखिएगा। अब ये तमाम लौकी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। वैसे ये अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को जो है वो छोटे क्यूब्स में पसंद है, वो छोटे क्यूब्स में लौकी डालते हैं। कुछ को बड़े क्यूब्स में पसंद है तो वो बड़े क्यूब्स में डालते हैं। कुछ को इससे भी बड़े क्यूब्स में साइज़ में पसंद होती है तो वो उस लिहाज से डालते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। बस लौकी शामिल करने के बाद मैं मसाले के साथ लौकी को अच्छी तरह से मिला रही हूँ। ये मैंने 1 पाव के करीब दाल ली थी, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से सोख कर लिया है दाल ने पानी को। ये देखें कितनी अच्छी सी हो गई है। अब ये दाल भी मैं लौकी में शामिल कर दूँगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। 3 प्याले के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। बस पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी। मुझे प्रेशर कुकर की वजह से काफ़ी सहूलत हो जाती है। आप लोगों को प्रेशर कुकर में पकाना कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा के प्रेशर निकाल के इसका ढक्कन हटाएंगे हम, और फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए लौकी भी हमारी गल चुकी है और दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी ताकि दाल हमारी थोड़ी सी घुट जाए। हमें दाल को पूरा मुकम्मल तौर पर नहीं घोटना। अब फ्लेम को मैं दोबारा से ऑन कर लूँगी। दाल में दोबारा से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पतली अच्छी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधी प्याली से भी कम पानी यूज़ कर रही हूँ। वैसे अगर चावलों के साथ खाई जाए तो ज़रा सी पतली दाल अच्छी लगती है, लेकिन अगर रोटी के साथ खाएँ तो दाल गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो अभी हम उसको रोटी या नान के साथ इंजॉय करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला। और अब बारी आ जाती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिससे ये ढाबा दाल बनके तैयार हो जाएगी हमारी, और वो है ये मेरा ढाबा मसाला। अगर आपने ये नहीं बनाया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप इस मसाले को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये मसाला इतना बेहतरीन है कि जिस भी दाल या सब्ज़ी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसका जायका डबल हो जाएगा। इतना बेहतरीन है, मुझे तो इतना पसंद है कि मैं अब हर दाल और सब्ज़ी में इसको यूज़ करती हूँ। अब इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा धनिया और 4 से 5 तकरीबन हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं और काटे बगैर डाली हैं मैंने साबुत। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। फ्लेम हमारी मीडियम लो पर ही ऑन है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर दिया है। बस अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नमक हमने अभी डाला है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट के करीब और इसको पकाऊंगी। बस थोड़ी देर पकाने के बाद अब दाल को हम साइड पे रख देंगे और अब इसके बघार की तैयारी कर लेंगे। बघार के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है। आप घी या असली घी या मक्खन जो भी इस्तेमाल करते हैं बघार में, आप वो ले सकते हैं। तेल में मैं बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन ½ प्याज है, दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसकी ½ पोर्शन मैंने ले लिया है।
प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होने लगेगी तो मैं इसमें डाल दूँगी 4 लाल मिर्चें। सूखी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मिर्ची शामिल करने के बाद भी हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्चें भी हमारी अच्छी कुरकुरी सी हो जाएँ और फ्राई हो जाएँ। दाल को मैंने एक डिश में निकाल लिया था। अब ये बघार हम दाल के ऊपर डाल देंगे और लास्ट में इसको गार्निश कर देंगे हम हरे धनिये से। ये लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी लौकी चने की दाल बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे नान के साथ, घर की रोटी के साथ या फिर राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जो ढाबा मसाला मैंने इस्तेमाल किया है इसमें ना, उसने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए। चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके और मिस ना हो। और आपको ये ढाबा लौकी चना दाल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।